नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार चैनल। आज साथियों हम आलू का विश्लेषण करेंगे। दक्षिण भारत के राज्यों में पूरे हफ्ते किस प्रकार का भाव रहा। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आपको लेकर चलेंगे दक्षिण भारत की आलू की प्रमुख मंडियों की ओर, जहां 7 अप्रैल से 12 अप्रैल यानी आज 12 अप्रैल 2025 के बीच व्यापार में क्या रहे उतार चढ़ाव, कैसी रही स्थिति, कैसे मिले किसानों और व्यापारियों को भाव, इसका एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे साथियों। यह रिपोर्ट किसानों और व्यापारियों उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु से। साथियों तमिलनाडु में आलू व्यापार के लिए प्रमुख मंडियां बहुत हैं, लेकिन मैं आज आपको लगभग 20 से 25 मंडियों को लेकर चलूंगा जहां साथियों भावों में वृद्धि देखी गई है पूरे हफ्ते के दौरान, यानी इस हफ्ते के दौरान सोमवार से शनिवार तक। व्यापारिक स्थिति में चेंगलपट्टू, कोयम्बटूर, कुड्डालोर और इरोड जैसे प्रमुख केंद्रों पर आलू की कीमतों में अच्छे भाव देखे गए हैं। साथियों अगर मंडीवार में आपको अगर बताऊं तो मंडीवार देखिए, चेंगलपट्टू मंडी में इस हफ्ते की शुरुआत लगभग 2200 रुपए से हुई थी और आज उस मंडी में साथियों लगभग 2600-2700 तक भाव शनिवार तक हैं। कोयम्बटूर मंडी की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो इस मंडी की शुरुआत भी लगभग 2100-2200 रुपए से हुई थी। आज साथियों इस मंडी में लगभग 3200 रुपए प्रति कुंटल के भाव। कुड्डालोर मंडी की अगर बात करता हूं साथियों, तो इस मंडी की शुरुआत भी लगभग 2400 रुपए से हुई थी और आज साथियों इस मंडी के भाव 3000 रुपए तक हैं। ये साथियों दक्षिण भारत की मंडियों की मैं आपको बात कर रहा हूं, उसमें तमिलनाडु की मंडियों की बात कर रहा हूं। अब साथियों आगे चलते हैं तो आगे मंडी आप देखेंगे इरोड मंडी। इरोड मंडी की शुरुआत भी साथियों लगभग 2300 रुपए से हुई थी इस हफ्ते की और साथियों आज इस मंडी में लगभग 3000 रुपए प्रति कुंटल के भाव हैं आलू के। साथियों एक चीज और मैं यहाँ आपको जोड़ दूं, आप लोग ये समझते हैं कि मैं आपको ये भाव बता रहा हूं, दूसरे लोग आपको कम भाव बताते हैं और साथियों व्यापारियों को भी इस बात को देखकर अच्छा नहीं लगता, उन्हें थोड़ी सी ऐसा अटपटा महसूस होता है और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि मिर्ची लग रही है। तो साथियों ये मैं आपको, आप एक बार जब वहां जाएंगे, अगर आपके पास आलू है और आप वहां जाएंगे और वहां की सिचुएशन, स्थितियों, परिस्थितियों को समझेंगे, तब आप कहेंगे कि अगर सही भाव देने वाला कोई चैनल है किसानों को तो वो एफपीओ समाचार चैनल है। आज तक आपके सामने जो भाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं तमाम लोगों के द्वारा, तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा, और वो आपको 2200, 2300, 2400, 2000, कोई 2300 बताता है, कोई 2500 तक बता देता है। तो साथियों आप कल्पना करिए कि आगरा के अंदर, खनौली के अंदर या दूसरे आसपास के अन्य क्षेत्रों के अंदर, मैं पूरे आगरा रीजन की बात कर रहा हूं, 2200 रुपए प्रति कुंटल अगर कोल्ड पे से कोई व्यापारी अगर आलू खरीदता है और लगभग 500 रुपए कुंटल का भाड़ा देता है और लगभग 7% के अन्य खर्चे झेलता है, उसके बाद साथियों रिस्क लेता है, लगभग वो आलू जो 2200 रुपए कुंटल में उसने खरीदा है, लगभग 700 रुपए कुंटल का उसका खर्चा आ जाता है, लगभग 2700, 2800 रुपए, 2900 रुपए प्रति कुंटल उसको खुद की उसकी लागत पड़ रही है। वो व्यक्ति साथियों कैसे खरीद लेगा? अगर भाव उसको 3200, 3300 या 3400 या 3000 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा तो साथियों वो व्यापारी काम नहीं करेगा। लेकिन आज की स्थिति में ये देखा जा रहा है कि कई कोल्ड स्टोरेज से अच्छे आलू के अगर 37-97 आपका अच्छा आलू है और अच्छा ठंड कोल्ड आपका टेम्परेचर आने के बाद और वहां से अगर आलू निकाला जा रहा है, पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते में कई गाड़ियों के बारे में कई कोल्ड स्टोरेज से लगभग 2100-2200 रुपए प्रति कुंटल की सौदा देखी गई है, तो वो साथियों उन्हीं मंडियों में जा रहा है। लेकिन आपको गुमराह किया जाता है, आपको मंडियों के भाव प्रॉपर नहीं बताए जाते। आपके लिए एकमात्र चैनल एफपीओ समाचार चैनल है जो साथियों मंडियों के प्रॉपर भाव बताता है। अब मैं आपको यहां एक चीज और अपडेट करते हूं, जल्द ही आपके लिए साथियों मैं एक वेबसाइट लेकर आ रहा हूं, एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूं, आपके लिए एक समुचित समाधान केंद्र लेके आ रहा हूं, जहां पर आपको मेरे द्वारा बताए गए भावों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिक सिर्फ आप वेबसाइट पे आएंगे एफपीओ समाचार की पे और आपको रोजाना के भाव मिलेंगे और देश भर की सभी प्रमुख आलू मंडियों के मिलेंगे। और साथियों वो भाव जो होंगे वो सर्टिफाइड होंगे। उन भावों को आप देखकर ये समझ सकते हैं
कि हाँ ये हकीकत है। तो साथियों बहुत जल्द, हो सकता है अगले हफ्ते तक आपको वो मिल जाए और उसके बाद आप भावों से अपडेट रहें। और भी साथियों तमाम सरकार की तमाम सारी जो किसानों के हित में चलाई जा रही मुहिम है, या एक्सपोर्ट कितना है या किस प्रकार का प्रोसेसिंग है, ये बहुत सारी जानकारियां साथियों आपको इस एफपीओ समाचार के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारियां होंगी। अगर वहीं आलू के क्षेत्र में या तमाम प्रकार के अन्य कोई उतार चढ़ाव, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है, उसके बारे में भी साथियों आपको जानकारी मिलेगी। तो बहुत जल्द आपको एफपीओ समाचार की वेबसाइट मिलने वाली है, बस ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना होगा। तो साथियों अब मैं बात करता हूं पूरे तमिलनाडु की। तो इस पूरे हफ्ते में अगर तमिलनाडु में देखा गया है तो जहां बाजार लगभग 2200-2400 रुपए से शुरू हुआ था और आज 12 अप्रैल को लगभग 3000 से 3200-3400 रुपए प्रति क्विंटल तक देखा गया है। ये साथियों तमिलनाडु की स्थिति है। अब बात करता हूं व्यापार की स्थिति की। तो इस पूरे सप्ताह तमिलनाडु में आलू की मांग लगातार बढ़ती रही है और कोल्ड स्टोरेज आलू की मांग स्पेशल रूप में जो अच्छा आलू है, अच्छा ठंडा आलू है और वह सही मात्रा में अगर पहुंचा है तो साथियों उसके भाव बहुत अच्छे मिले हैं, क्योंकि उसकी मांग वहां से लगातार पूरे हफ्ते बनी रही है और अभी भी है। अगले हफ्ते में आपको बता देता हूं तमिलनाडु से अगले हफ्ते और मांग में तेजी आएगी, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं तमिलनाडु से जहां से साथियों आलू का एक्सपोर्ट भी होता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आलू की आपूर्ति बढ़ी है, बहुत बड़ी मात्रा में मांग हुई है, बहुत बड़ी वृद्धि आई है और यही कारण है साथियों वहां भावों के बढ़ने का। साथियों स्थानीय वहां का जो लोकल आलू है वो भी साथियों वहां है तो बहुत कम, लेकिन इधर उधर से जो आने वाला था उसमें भी साथियों बहुत कमी आई है। इस कारण भी आलू की वहां पे मांग बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं साथियों तेलंगाना की। तो तेलंगाना राज्य आलू की मंडियों में इस सप्ताह कुछ बड़े बदलाव देखे गए। तेलंगाना के प्रमुख आलू केंद्र जैसे महबूब नगर है, वारंगल है, गुड़ीमलकपुर है, भावों में स्थिरता रही है, लेकिन थोड़ा सा सुधार भी देखा गया है। सुधार अच्छे आलू में है और साथियों उत्तर प्रदेश के आलू में है, खासकर आगरा रीजन के आलू में। वहां भी शुरुआत साथियों लगभग 2100 रुपए से हुई थी और साथियों पूरे हफ्ते का अंत भी लगभग 3000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास हुआ है। लेकिन विशेष बात साथियों इनका आप ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको भाव बताता हूं वो प्रमुख मंडियों से हटके होती है। मैं उन लोगों के ये भाव बता रहा हूं, ये व्यापारियों के लिए नहीं बता रहा। व्यापारियों को तो सारा सब कुछ पता है। मैं साथियों मेरी ये कवायद, मेरी ये मुहिम उन किसानों के लिए है जिन्होंने साथियों 4 महीने 5 महीने कड़ी मेहनत करके, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके अपनी फसल तैयार की और साथियों कोल्ड स्टोरेज में रख दी। अब उन्हें अपनी फसल से अच्छा लाभ मिल सके, उन्हें समुचित लाभ मिल सके। 2025 की जो किसानों के लिए एक मौके की साल है, एक मौका है किसानों के लिए अच्छा पैसा एकत्रित करने का, अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने का। मैं साथियों उन किसानों के लिए कह रहा हूं, अगर वो किसान बाहर निकलते हैं और वो यहाँ अपनी अपॉर्चुनिटी खोजते हैं तो उन्हें साथियों मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको 100% मिलेगी। और मेरी ये कवायद उन्हीं लोगों के लिए है जो साथियों अपने आलू को अच्छे भावों में बेचकर अपने लिए, खुद के लिए अच्छा मुनाफा एकत्रित करना चाहते हैं। बाकी अगर आप अपने आप को मार्केट के हवाले करेंगे तो आपको साथियों होगा, जो भी आपके भाग्य में होगा वो लाभ आपको होगा। लाभ तो होगा, नुकसान वाली साल तो नहीं है, लेकिन आपके भाग्य में जितना आप कलेक्ट कर लेंगे, जितना आप ले लेंगे, उतना ही आपको मिलेगा। बाकी तो साथियों बहुत सारे लोग हैं इसमें अपना शेयर लगाने वाले, शेयर करने वाले, आपसे तमाम सारे फायदे लूटने वाले, वो लेंगे। उनका काम भी है, बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं और उन्होंने इसे अपना धर्म भी बना लिया है कि पैदा करने वाले आप, खाने वाला कोई और लूटने वाला कोई और। तो उस लुटेरे गैंग से बचिए। आपने पैदा किया है 8 महीने, 4 महीने आपने मेहनत की है, 8 महीने का इंतजार अच्छे से करिए और अपने माल पर खुद फायदा उठाइए। साथियों और भी तमाम सारी मंडियां हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में ही करूंगा क्योंकि
आज का ये लाइव मैं इसलिए आपके लिए किया है, पूरे हफ्ते का स्पेशल प्रोग्राम मैंने आपके लिए रखा है कि पूरे हफ्ते में कैसा रहा साउथ की मंडियों का। तो यहाँ की शुरुआत मैंने आपको बताई थी, लगभग 2200-2300 रुपए से हुई थी तेलंगाना की, और लगभग 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर एंड हुआ है। लेकिन प्रमुख मंडियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइड की मंडियों की बात कर रहा हूं। बहुत सारी मंडियां हैं, आप वहां जाएंगे तो आपको मिलेगा। अब साथियों बात करते हैं यहाँ के व्यापार की स्थिति। तो तेलंगाना की जो कीमतें हैं इस सप्ताह स्थिर रही हैं, मुख्य मंडियां स्थिर रही हैं, लेकिन जो साथियों साइड मंडियां हैं उनमें काफी अच्छा बेनिफिट रहा है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्योंकि हाँ, जो लोकल क्षेत्र से जो साउथ क्षेत्र से जो लोकल आने वाला था उसमें साथियों कमी हुई है। अगले सप्ताह और कमी होगी, अगले सप्ताह और डिमांड बढ़ेगी, अगले सप्ताह आपको और अच्छे पैसे मिलेंगे। साउथ में आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, आप उठाइए। अब साथियों बात करते हैं साउथ के बाद आगे चलते हैं, तो आगे अगला राज्य है। अब साथियों बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का आलू विश्लेषण करते हैं तो कर्नाटक में आलू की मंडियां इस सप्ताह बहुत अच्छी सक्रिय रही, जिसमें बेंगलुरु, बेलगावी, तुमकुर और चिकमंगलुरु मंडियां हैं। इन मंडियों में साथियों सुधार रहा है। ये तो प्रमुख मंडियां हैं, लेकिन इनके साइड वाली और भी मंडियां हैं, उनमें साथियों और ज्यादा सुधार रहा है। अब मैं आपको इस हफ्ते की शुरुआत की बात कर दूं तो साथियों इस हफ्ते की शुरुआत लगभग 2200 रुपए से हुई थी, और इस हफ्ते का अंत लगभग साथियों 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ है। बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा यहाँ मंडी में आलू की स्थिति रही है, और साथियों वहां से किसानों ने और व्यापारी ने बहुत अच्छे पैसे बनाए। अब साथियों कर्नाटक की व्यापार की मंडियों की स्थिति की बात करता हूं तो वहां उत्पादन की जो वहां का लोकल उत्पादन है उसमें साथियों लगभग कमी अब आ रही है। इस हफ्ते में लगातार कमी देखी गई है, और साथियों आगरा रीजन के आलू की वहां लगातार मांग बढ़ रही है। इसका कारण वहां पर भावों में लगातार वृद्धि देखी गई है। बेलगावी और बेंगलुरु जैसे प्रमुख केंद्रों में आलू की आपूर्ति अच्छी खासी रही है, और भावों में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। वहीं जो साइड मंडियां हैं, बहुत सारी साइड मंडियां हैं, सभी में किसानों को और व्यापारियों को अच्छे पैसे मिले। साथियों अब मैं बात करता हूं केरल की। तो केरल में साथियों इस हफ्ते पूरे हफ्ते लगभग कीमतें स्थिर रही हैं और संतुलित रही हैं, हालांकि कम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि संतुलित, लेकिन भाव अच्छे बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है। भाव वहां लगभग जो शुरुआत हुई थी 2300-2400 से, और लगभग साथियों 2500-2600 तक ही देखे गए हैं। बहुत ज्यादा आलू के भावों में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि वहां जो आलू की डिमांड थी वो साथियों सीमित रही है। लोकल की भी फसल का कारण था, और साथियों सीमित रही है। और अभी जो कोल्ड स्टोरेज का आलू था वो कम था, इसलिए सीमित रही है। लेकिन वहां जैसे ही अब कोल्ड स्टोरेज की आलू अच्छी मात्रा में जाएगा और वहां का लोकल आलू कम होगा, दूसरे क्षेत्र का जो साउथ का लोकल आलू रहता है, तो निश्चित तौर पर वहां साथियों मांग बढ़ेगी। व्यापार की स्थिति की बात करता हूं तो केरल में आलू की कीमतें पिछले सप्ताह की तुलना में हल्की बढ़ी है। इसका कारण राज्य में आलू की आपूर्ति में वृद्धि और स्थानीय उत्पादन में संतुलन था। साथियों अब बात करता हूं मैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के लिए तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आंध्र प्रदेश में पश्चिम बंगाल का आलू शुरुआत में जा रहा था, तो एकदम से वहां किसानों में और व्यापारियों में हड़बड़ाहट पैदा हो गई। लेकिन मैंने जो 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर जो एक एक्सपोज किया था, वहां के हालातों को, आलू भंडारण को लेकर, अब वहां पे स्थिति में सुधार है, और 2 दिन से पश्चिम बंगाल के अंदर आलू में सभी मंडियों में सुधार हुआ है। उसके बाद साथियों आंध्र प्रदेश में भी सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी कल और आज काफी अच्छा सुधार देखा गया है, और भाव साथियों वहां लगभग 2400-2500 से हफ्ते में शुरुआत हुए थे, और लगभग 2800-2700 तक वहां बने हुए हैं पूरे आंध्र प्रदेश में। और साथियों लगभग व्यापार की स्थिति की बात करें तो लगभग सीमित रहा है, बहुत ज्यादा उठापटक नहीं हुई है। प्रमुख मंडियों में लगभग 2000 और 2100-2200, और साइड मंडियों में साथियों लगभग 2600-2700 तक के भाव देखे गए हैं। अब मैं साथियों पूरे निष्कर्ष की बात करता हूं दक्षिण भारत की प्रमुख मंडियों में व्यापार में, तो इस महीने, इस हफ्ते साथियों भाव में इंक्रीज देखा गया है, किसानों और व्यापारियों को लाभ देखा गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक में आलू की कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग कीमतें स्थिर रही हैं प्रमुख मंडियों में। लेकिन जो साइड मंडियां हैं वहां सभी मंडियों में साथियों हफ्ते भर भाव बढ़ते देखे गए हैं, और इसका फायदा साथियों किसानों ने और व्यापारियों ने खूब जमकर उठाया है।
आलू किसानों के विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्रों को तोड़ने के लिए एफपीओ समाचार हमेशा मैदान में डटा हुआ है। आप लगातार जुड़े रहिए और साथियों, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए बहुत सारे और भी अपडेट लाता रहूं, लगातार आपके लिए काम करता रहूं, तो साथियों आपके बस इतने ही सहयोग की जरूरत है कि आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को और मेरे काम को प्रोत्साहित करते रहें। और ये काम करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, मुझे आपके लिए इसके लिए निवेदन भी नहीं करना चाहिए, ये काम तो आपको खुद अपने आप करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्र और दोस्तों में शेयर करें। और साथियों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। लेकिन महत्वपूर्ण बात, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करती है या संतुष्ट करती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, क्योंकि आपका एक फीडबैक ही मुझे मेरे अगले काम के लिए प्रोत्साहित करेगा।